हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक और टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक समझना हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। इसीलिए हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि बायर जब किसी प्राइस को बाई करते हैं, बायर जब किसी प्राइस को बाई करते हैं तो मार्केट की प्राइस धीरे धीरे ऊपर चलती जाती है। ठीक है। जब बायर किसी प्राइस को बाई करते हैं तो प्राइस ऊपर चलती जाती है। ठीक है, ऊपर चलती जाएगी प्राइस। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बायर कहाँ अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करने पर किस प्रकार की कैंडल्स बनती हैं, किस कलर की कैंडल्स बनती हैं। जब बायर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो किस प्रकार की कैंडल्स या किस कलर की कैंडल्स बनती हैं, किस रंग की कैंडल्स बनती हैं। ठीक है। अब बात आती है, जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो लोग अपनी साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते। ठीक है। और जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो प्रॉफिट बुकिंग में ही कहीं ना कहीं सेलिंग या अदर प्रकार के ट्रेड शुरू कर देते हैं। ठीक है। जिसके कारण से लॉस होता है ट्रेडर को। तो आज हम यही समझेंगे कि जब बायर बाई करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आती तो किस रंग की कैंडल बनती है, और क्या प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बनने पर क्या हम पहचान भी पाते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। इस चीज़ को आज हम समझेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। और हमारे चैनल पर अगर आप और जानकारी चाहते हैं सेटअप्स की, तो आप चैनल पर जा करके यहाँ सर्च बॉक्स में जा करके क्लिक कीजिए कृष्णकांत बुधेनिया, और यहाँ पर सर्च कीजिए। सर्च करने पर आपको यहाँ हमारा चैनल मिलेगा कृष्णकांत बुधेनिया। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आप इस लोगो पर क्लिक करेंगे तब भी आप वहीं पहुँचेंगे। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो को समझ सकते हैं कि किस प्रकार की वीडियो आपके ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको बेरिश ट्रेड बनाना है तो आप यहाँ पर बेरिश सेटअप की वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको बुलिश ट्रेड बनाना है तो बुलिश सेटअप की यहाँ वीडियो देख सकते हैं। बुलिश पैटर्न के हिसाब से आपको बाई करना है तो बुलिश पैटर्न के यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। बेरिश पैटर्न के हिसाब से आपको सेलिंग करनी है तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। स्टॉक के लिए आप यहाँ वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी में हर बार बताता हूँ कि कैंडल स्टिक साइकोलॉजी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैंडल स्टिक में एक साइकोलॉजी होती है जिसको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कैंडल स्टिक साइकोलॉजी की वीडियो को जरूर देख लें। सपोर्ट क्या है,
रजिस्टेंस क्या है, हम सपोर्ट और रजिस्टेंस कैसे लगाएंगे इसको आप यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जाके देख लीजिए रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या होती है, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्या है और रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट हमारी ट्रेडिंग के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के बिना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट का। पोजीशन ट्रेड, जब आप पोजीशन ट्रेड बनाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को, जिससे कि आप समझ सकें कि पोजीशन ट्रेड किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने उसी टॉपिक पर जहाँ हमने बात की थी कि जब बायर बाई करते हैं, बायर जब बाई करते हैं तो बाई करने के बाद वो भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो किस रंग की कैंडल बनती हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में तरीका क्या है बाई करने का, तो जो लोग पहले बाई का ट्रेड बनाते हैं, जो लोग पहले बाई का ट्रेड बनाते हैं उन्हें जब प्रॉफिट होगा तो मार्केट से एग्जिट होंगे। वो जब उनको प्रॉफिट हो जाएगा किसी पॉइंट पे उन्होंने बाई किया, अब उन्हें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्राइस बाई की उन्होंने, उन्हें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट होने के बाद वो क्या करेंगे, वो एग्जिट होंगे पोजीशन से अपनी से। लेकिन एग्जिट होने के लिए उन्हें क्या करना होगा, जो चीज़ बाई कर की है उसे सेल करना होगा। ठीक है, जो चीज़ बाई कर रखी है, जो आइटम उन्होंने बाई किया है, जो स्टॉक उन्होंने बाई किया है, तो जो बाई किया है अब उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, जाके वो सेल करेंगे अपनी पोजीशन को, अपने माल को, अपने स्टॉक को सेल करेंगे। वो अपने जो भी स्टॉक आइटम खरीदा है उसे सेल करेंगे। तो बाई करने के बाद अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए सेल करना पड़ता है। तो सेल करेंगे तो क्या होगा, प्राइस सेल, तो प्राइस नीचे गिरेगी उस जगह से जहां उन्हें प्रॉफिट बुक करना है, वहां से प्राइस नीचे गिरेगी तो क्या होगा, सेल आएगी। तो ये सेल क्या है, ये सेल प्रॉफिट बुकिंग है। किसकी, बायर की प्रॉफिट बुकिंग है। क्या, बाई किया है अब उसे सेल कर रहा है तो ये क्या है, बायर की प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हमें पहचाननी होती है चार्ट के ऊपर। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर जहां मैं आपको दिखाता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग होती है तो किस प्रकार की कैंडल्स बनती हैं। यहाँ हम देखते हैं इस जगह पर, यहाँ इस जगह पर हम देखते हैं कि प्राइस इस पॉइंट पे से ऊपर जा रही है, यहाँ तक गई। यहाँ तक जाने के बाद ये ओपन यहाँ होती है, प्राइस थोड़ा सा लो लगाती है और प्राइस यहाँ ऊपर आती है। ठीक है, यहाँ के बाद प्राइस थोड़ा सा फिर से नीचे आती है और ये ऊपर जाती है यहाँ तक। ठीक है, नीचे आती है, फिर यहाँ से ये ऊपर जाती है और इस पॉइंट पे से फिर से नीचे आती है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो सिंगल कैंडल्स के अंदर ये कैंडल्स है, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये बायर यहाँ से यहाँ तक गए, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये थोड़ी नीचे दबी, ये ओपन होने के बाद ये थोड़ी सी नीचे आई है। यहाँ छोटे छोटे टाइम फ्रेम में एक प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें एक छोटे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इससे छोटा 3 मिनट 1 मिनट जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल्स यहाँ तक हाई लगाने के बाद जब ये नीचे जा रही है तो ये प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। ठीक है, यहाँ से फिर वापस से ये ऊपर आ रही है यहाँ तक, यहाँ आने के बाद फिर से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, यहाँ से यहाँ तक फिर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, फिर से ये ऊपर यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ रही है। ठीक है, जब हम 5 मिनट देख रहे हैं तो इससे छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे ओपन होती है, फिर ये यहाँ जाती है और यहाँ से फिर से यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर आ जाती है, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, प्राइस फिर ऊपर आ जाती है, यहाँ से फिर ऊपर यहाँ तक आती है,
यहाँ आती है, यहाँ सॉरी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग फिर आती है, फिर ये यहाँ तक आ जाती है। तो अब आप देखेंगे ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस ग्रीन कैंडल्स में इस पॉइंट से ये हाई लगाया है, इस पॉइंट से यहाँ तक एक प्रॉफिट बुकिंग है। किसमें? इस 5 मिनट से छोटा, ये हम 5 मिनट चार्ट देख रहे हैं तो इससे छोटा ये 3 मिनट 1 मिनट चार्ट है, तो इन टाइम फ्रेम के अंदर ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अंदर ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, फिर ये ऊपर गया यहाँ पे, फिर यहाँ से फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पहुंची, यहाँ से फिर इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ये प्राइस यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ तक इसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर प्राइस यहाँ पहुंची तो यहाँ से यहाँ तक फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, फिर प्राइस में यहाँ से यहाँ तक फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ये यहाँ पहुंची प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब आप यदि 5 मिनट का चार्ट है ये, अगर आप यदि आप 5 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर रेड कैंडल्स मिलेगी। इससे छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर रेड कैंडल्स मिलेगी, और ये प्रॉफिट बुकिंग जब हो रही होगी तो आप सेलिंग की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है। क्यों? ये प्रॉफिट बुकिंग है। तो प्रॉफिट बुकिंग में 5 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम है, वहां पर रेड कैंडल्स बनेंगी। क्यों? जैसे मैंने ये बताया कि जब किसी ने बाई किया है तो उसे अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये बाइंग आ रही है तो 1 मिनट में यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, इस पॉइंट पे से फिर से वापस से इसमें बाइंग आई है और यहाँ तक, यहाँ से फिर 1 मिनट में यहाँ पर फिर प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है, फिर प्राइस यहाँ पहुंची, यहाँ से फिर से 1 मिनट में फिर प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है, फिर प्राइस यहाँ पहुंच गई, यहाँ से आप देखेंगे तो अब यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग जो हम कह रहे हैं 1 मिनट में आ रही थी इसके अंदर, इसमें 1 मिनट में आ रही थी, इसमें 1 मिनट में आ रही थी, अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखोगे तो ये 5 मिनट के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। यहाँ से यहाँ तक प्राइस आई इस पॉइंट तक, तो प्रॉफिट बुकिंग अब 5 मिनट में दिख रही है। 5 मिनट में ये रेड कैंडल्स बनी है तो 5 मिनट प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन इस पॉइंट से वापस से इसमें फिर बाइंग आई है। ठीक है, इस पॉइंट से वापस से इसमें फिर बाइंग आई है। 5 मिनट में ये प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन ये इसमें इस पॉइंट से फिर से वापस इसमें बाइंग आई है, और बाइंग आके ये फिर ऊपर निकल गई। तो ये अब 5 मिनट में आप देखोगे तो 5 मिनट में ये कैंडल्स, अब जैसे मैंने 1 मिनट में बताया कि यहाँ से 1 मिनट में प्रॉफिट बुकिंग की रेड कैंडल्स बन रही थी, ऐसे ही यहाँ ये 5 मिनट की एक कैंडल्स है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स है। ये सेलिंग की कैंडल्स नहीं है, ये सेलिंग की कैंडल्स नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स है। और इस पॉइंट पर यहाँ पर बाइंग हुई है। ठीक है, बाइंग हुई है। अब देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गई और यहाँ तक फिर चली गई। ठीक है, यदि ये कैंडल्स सेलिंग की कैंडल्स होती, जैसे कि आपको ये रेड कैंडल्स दिख रही है, यदि ये सेलिंग की कैंडल्स होती तो प्राइस इसके ऊपर इस तरीके से बाइंग करते हुए इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल से ऊपर निकलती ही नहीं। अगर ये सेलिंग की कैंडल्स होती तो इसके ऊपर प्राइस निकलती ही नहीं। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल थी और इस पॉइंट से इसमें फिर वापस से इसमें बाइंग आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये पहुंची, यहाँ प्राइस पहुंची, यहाँ से फिर से प्राइस नीचे आई यहाँ, और इस पॉइंट पे से इसमें से फिर बाइंग आई यहाँ। तो ये कैंडल्स भी अभी प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स ही बन रही है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है? देखिए इस पॉइंट में यहाँ से नीचे तक प्राइस आई और यहाँ से ऊपर क्लोज किया, तो अपनी ओपनिंग से क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे है और स्विंग काफी लंबा है। ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडल्स के रूप में है। अब ये कैंडल्स आप देखेंगे तो यहाँ तक पहुंची प्राइस, यहाँ से नीचे तक आई और यहाँ बंद करती है, तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस और यहाँ से यहाँ तक, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन कैंडल है।
कि यहाँ पहुँचने पर प्राइस ने यहाँ तक क्लोज किया और यहाँ तक इसने क्लोज किया, तो इसमें यहाँ से और यहाँ तक सेलर, यहाँ से यहाँ तक इसमें बायर, लेकिन इसमें सेलर इतने ही है लेकिन बायर इतने हैं यहाँ तक, तो बायर इसमें ज़्यादा सेलर इसमें कम, लेकिन इसमें सेलर और बायर लगभग बराबर ही हैं। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कई बार कि ये डॉजी कैंडल्स है, ये डॉजी कैंडल्स है, लेकिन जिनके एक्टिव होने का अभी समय नहीं है, एक्टिव नहीं हुई है, ये भी एक्टिव नहीं है अपने आप में, तो ये अभी प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स हैं, ये भी प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स है। अगर ये सेलिंग की कैंडल्स होती है तो यहाँ से प्राइस ऊपर इसके जाती ही नहीं, ये ऊपर गई। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये फिर से यहाँ तक प्राइस चली गई, उसके बाद देखिए फिर से ये प्राइस यहाँ पर फिर आई है नीचे, ये फिर से प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग है, तो हमें पता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग फिर आई है। अब देखिए यहाँ से फिर से इसमें बाइंग आई है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बंद किया इसको, फिर ये प्राइस यहाँ खुलती है, यहाँ से फिर इसमें बाइंग आती है, आई इसमें बाइंग, बाइंग आने के बाद प्राइस फिर से नीचे आई और ये यहाँ क्लोज करती है। ठीक है, इसमें यहाँ से बाइंग फिर से आ रही है इसमें, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के बाद प्राइस में ये प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद प्राइस यहाँ बंद होती है, फिर ये यहाँ ओपन होती है और ये यहाँ तक जाती है, तो बायर ने ये प्रॉफिट बुकिंग की और यहाँ से यहाँ तक बाइंग की गई है, इस पॉइंट तक बाइंग की गई। ठीक है, और बाइंग करने के बाद प्राइस फिर से नीचे आई और यहाँ क्लोज करती है। अब देखिए ये कैंडल जो प्रॉफिट बुकिंग की बनी है वाली, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हुई लेकिन इस पॉइंट से इसमें बाइंग भी आई। ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई लेकिन इस पॉइंट से इसमें बाइंग भी आई है। ठीक है, अब कैंडल्स की क्लोजिंग देखिए, अगर इस रेड कैंडल्स की क्लोजिंग देखेंगे तो इसकी कैंडल्स यहाँ से यहाँ तक ही रेड है, इसकी कैंडल यहाँ से यहाँ तक ही रेड है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन है, ये यहाँ से यहाँ तक ग्रीन है। अब देखिए इसमें ये यहाँ से ओपन होने के बाद जो यहाँ नीचे आई और यहाँ क्लोज करती है, तो ये कैंडल्स यहाँ से यहाँ तक रेड है। ठीक है, ये कैंडल्स ये रेड वाली यहाँ से और यहाँ तक रेड है और यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन है, क्योंकि इस पॉइंट से बाइंग होकर के यहाँ तक गई तो ये ग्रीन है, तो इसमें छोटी सी तो ग्रीन आई, यहाँ से यहाँ तक ये रेड है। ठीक है, तो इसमें ये बाइंग यहाँ से यहाँ तक आई है, लेकिन इस पॉइंट पे खुलने के बाद ओपन होने के बाद जो ऊपर गई है यहाँ से यहाँ तक आके फिर ये क्लोज करती है। तो अब देखिए इस कैंडल्स में साइकोलॉजी क्या है कि ये ओपन यहाँ हुई, यहाँ तक गई और यहाँ क्लोज करती, तो ये कैंडल्स यहाँ से और यहाँ तक रेड है, यहाँ से और यहाँ तक रेड है ये कैंडल्स यहाँ से यहाँ तक रेड है। ठीक है, तो अब क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये प्राइस ऊपर गई, बायर लेके गए, यहाँ पे क्लोज करती है, तो क्या हुआ, यहाँ पर बायर के बाइंग पॉइंट से नीचे प्राइस जाने लगी है, इस पॉइंट पे निकलने लगी है प्राइस, फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी बाइंग यहाँ तक आई है, फिर ये प्राइस आई नीचे सस्टेन कर गई, सस्टेन हो गई ना। इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसमें फिर से बाइंग आई, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल्स नहीं बन रही है, ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ आई और देखिए ग्रीन कैंडल्स बनी, ये प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ ग्रीन कैंडल्स बनी, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग आई, तो प्रॉफिट बुकिंग में ये रेड कैंडल्स बनी, यहाँ से फिर से ये जहाँ पे बंद होती, तो ये ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ से ग्रीन में जानी चाहिए थी ऊपर, और ये इससे ऊपर फिर से निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये ऊपर बायर लेके गए लेकिन ला करके क्लोज यहाँ करते हैं। ये कैंडल्स यहाँ खुली। अब देखिए सेटअप की बात आती है कि ये सेटअप कौन सा बन रहा है, यहाँ ये बायर के नीचे ये कैंडल्स जैसे मैंने बताई है, ये शूटिंग स्टार टाइप कैंडल्स है, ये शूटिंग स्टार टाइप कैंडल्स है, इसके नीचे ये सस्टेन कर गई कैंडल्स। अब देखिए यहाँ पे हम इसको और थोड़ा सा
बढ़ाते हैं। तो ये सस्टेन हो गई। तो अब क्या होगा, मैंने जैसे कहा है कि सस्टेन के बाद इस जगह हमें सस्टेन वाला ट्रेड नहीं मिला, ये सस्टेन हो गई, नीचे ट्रेड नहीं मिला मान लो सस्टेन वाला। अब देखिए जैसे इस दिन 20 तारीख को यहाँ पर प्राइस ओपन होके इस जगह आई, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेड है क्या, सेल करने का। इस जगह सेल करने ट्रेड है। और एस एल कहाँ, इसके ऊपर, ये सेटअप की कैंडल इसके ऊपर हमारा एस एल। ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्राइस आई और देखिए धीरे 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 कहाँ तक गई, इस जगह तक गई ना। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये है 51,800। यहाँ से प्राइस कहाँ तक आ गई, 51,300। तो कितने पॉइंट हुए यहाँ से यहाँ तक, 500 पॉइंट। 500 पॉइंट यहाँ सेलिंग में मिली। ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, इस प्रॉफिट बुकिंग को पहचानना बहुत जरूरी है कि बायर जब बाई करते हैं तो बायर भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ पर आपको ये रेड कैंडल्स दिख रही है, ये 5 मिनट में दिख रही है रेड कैंडल प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन इसके साथ ही इसमें बाइंग भी आई है। ठीक है। ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स आई है, लेकिन इसके साथ इसमें बाइंग भी आई है। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स आई है, लेकिन इसके साथ इसमें यहाँ तक बाइंग भी आई है। लेकिन अब इनकी बाइंग सस्टेन नहीं हो रही ऊपर, और नीचे आके ये क्रॉस कर रही है और ये सस्टेन हो गई नीचे। तो इस पॉइंट पे अब हमारे पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ सेल कर सकते हैं, और यहाँ सेल करके 500 पॉइंट यहाँ मिलते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको पता चलेगा कि कितने पॉइंट यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर देखिए 100 पॉइंट की लगभग यहाँ कैंडल्स है, 100 पॉइंट की कैंडल्स है। ठीक है। ये 100 पॉइंट की कैंडल्स है। यहाँ प्राइस आई और देखिए यहाँ से यहाँ तक 490 पॉइंट हुए, यानी 500 पॉइंट के लगभग। अब 100 पॉइंट का आपका एस एल है, तो यहाँ से 1:4 मिला। लेकिन अब आपको देखिए इसमें क्या इश्यू आते हैं कई बार, कि जब आप इस जगह से जब आप सेल कर रहे हैं, तो कितना समय लगा आपके टारगेट तक पहुंचने में प्राइस को, ये आपको टारगेट तक का वेट करना होता है। तो देखिए ये हम 5 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। इस 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 कैंडल्स में या करके हमें 500 पॉइंट मिल रहे हैं। 9 का मतलब 9 × 5 बराबर 45 मिनट। ठीक है। ठीक है। 9 कैंडल्स हैं, 5 मिनट की कैंडल, 45 मिनट का यहाँ टाइम लगा है। क्या आप 45 मिनट तक अपने इसके लिए बैठ सकते हो आप, तब आपको मिलेगा 1:4 वाला, क्योंकि 100 पॉइंट का एस एल है, 1:4 यहाँ दिया है। अब देखिए जब तक आपका ये एस एल हिट नहीं होता, तब तक आपको ट्रेड में रहना है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैंने अपनी वीडियो में कहा है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है वो 1:2 लेने की पहले कोशिश करें, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आने लगें, 1:2 को लेने लगें, जिससे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आने लगें। ठीक है। तो आज मेरा ये टॉपिक था आपको समझाने का कि जब बायर बाई करते हैं तो कैंडल्स बनती हैं रेड कलर की। टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना हमेशा, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट में ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है। रेड कैंडल्स में प्रॉफिट बुकिंग तो इसमें भी हो रही है, लेकिन अभी इसमें 1 मिनट के अंदर हो रही है, 5 मिनट में नहीं है ये। तो 1 मिनट 5 मिनट में ये वाली हुई, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारा सेटअप बनना चाहिए, हमें तो सेटअप चाहिए अपना। ठीक है। सेटअप नहीं बना है, प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो सेटअप के रूप में कुछ बना,
लेकिन हमारे सेटअप की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये भी एक बनेगी तो मान लो एक डॉजी टाइप बनी, लेकिन क्या हमारे सेटअप की कंडीशन फुलफिल किया? नहीं। यहाँ पर बनती है कैंडल्स, क्या यहाँ पर सेटअप की कंडीशन फुलफिल हुई? जी हाँ, यहाँ हुई। यहाँ हुई तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम सेल कर सकते हैं, इस सेटअप में यहाँ हम सेल कर सकते हैं। तो आपको अपने सेटअप्स का वेट करना है और उस सेटअप्स में आपको ट्रेड लगाना है। एसएल आपको अपना लगा के चलना है। एसएल के अकॉर्डिंग आपको रिस्क रिवॉर्ड उठाना है। रिस्क रिवॉर्ड के लिए आपको वेट करना है टाइमिंग में, तब जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय पर आपको और भी जानकारी मार्केट से संबंधित आपको मिल सके और आप ट्रेड कर सकें अच्छे तरीके से। धन्यवाद।